गजा के जबालिया कैंप में इसराइल का दूसरा हमला। बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 200 तक जा पहुंची। 120 अब तक लापता, 777 जख्मी। 24 घंटों में गजा पर इसराइली तैयारों की बमबारी से मजीद 250 फलस्तीनी शहीद। अल नसर स्ट्रीट पर बेकरी के सामने जमा अफराद पर बम गिराया गया। इमदादी कार्रवाइयों के लिए जमा अफराद और एम्बुलेंसेस पर भी मिसाइलों से हमला। बड़ी तादाद में अमवात। वस्ती गजा में इसराइली तैयारों की बमबारी से एक ही खानदान के 8 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 8,900 से जायद हो गई। तबाह मकानात की तादाद 2.25 लाख तक जा पहुंची। अल-कुद्स अस्पताल के इलाके में भी बमबारी। फलस्तीन में कैंसर के वाहिद तुर्क अस्पताल को काम बंद करना पड़ गया। 70 मरीजों की मौत वाक़े होने का खदशा। गजा के दीगर 35 अस्पतालों से भी 16 ने काम बंद कर दिया। हमास के इसराइल पर हमले, 16 फौजी हलाक। गजा की जानिब बढ़ने वाले फौजियों पर ड्रोन से हमला। गैर मुतवक्के कार्रवाई से इसराइली फौज सटपटा गई। सुरंगों से निकलकर भी इसराइली टैंकों पर रॉकेटों से हमले। खुद को महफूज तस्वुर करने वाली इसराइली फौज को भारी जानी नुकसान। इसराइल के इलाके इश्दोन, इश्कलान और कई दीगर मकामात पर मिसाइलों से हमले किए गए। कई गाड़ियां तबाह। हमास की 7 अक्टूबर जैसा ऑपरेशन बार बार दोहराने की धमकी। पड़ोसी मुल्क यमन के अल-हुसी गिरोह ने भी इसराइल पर दर्जनों ड्रोन और मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। अंसारुल्लाह के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया असारी ने कहा कि इनके अहलकारों ने इसराइल के अहदाफ पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे हैं। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस की बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक से लंदन में मुलाकात के लिए आमद पर सैकड़ों मुजाहिरीन का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमरीका और बरतानिया की इसराइल नवाज पॉलिसी के खिलाफ नारे। फलस्तीन में फौरी जंग बंदी, गजा को सामान की फरहमी का मुतालबा। इंडियन अमेरिकन कैमला हैरिस ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट का दौरा ऐसे वक्त किया है जब ब्रिटिश इंडियन वजीर आजम ऋषि सुनक पर गजा में जंग बंदी के लिए अवाम का दबाव बढ़ रहा है। इसराइल की जानिब से शाम के हवाई अड्डे पर मुसलसल तीसरी बार बमबारी के बाद रूस ने लताकिया का हवाई अड्डा और बंदरगाह शाम को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। लताकिया का हवाई अड्डा रूसी मिसाइलों की मौजूदगी के सबब इंतहाई महफूज। इसराइली फौज की जानिब से अब लताकिया एयरपोर्ट को निशाना बनाने की जुर्रत न करने का इम्कान। पाकिस्तान गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली के बजाय उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए जामे मैकेनिज्म बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गुज़ीन एजेंसी का मुतालबा। UN पनाह गुज़ीन एजेंसी के तर्जुमान कैसर खान आफरीदी ने कहा कि अफगान बाशिंदों की वापसी के संगीन असरात मुरत्तब हो सकते हैं और इनकी जानों को खतरात हो सकते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 8 ममालिक और यूरोपियन यूनियन का भी मुश्तरका बयान। गैर दस्तावेजी अफगानों के लिए रजिस्ट्रेशन का निज़ाम तैयार किया जाए। तहफ़्फ़ुज़ के तलबगार अफगानों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाहां अफगानों को दाखिले की इजाज़त दें। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन जारी। कराची में सुपर हाईवे से मुत्तसिल इलाके में ऑपरेशन। गैर कानूनी तारिकीन के लिए घर घर तलाशी। होल्डिंग कैंप में मौजूद अफराद की वापसी के लिए बसें तैयार। DIG साउथ कहते हैं पहले मरहले में 100 से जायद अफराद को चमन बॉर्डर रवाना किया जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद से गिरफ्तार गैर मुल्की भी होल्डिंग कैंप मुंतकिल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से 5,650 अफगान शहरी तोरखम पर आर्जी कैंप पहुंचा दिए गए। कानूनी कार्रवाई के बाद शहरियों को अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। स्मॉग से बचाव के लिए पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूल्स में आज से मास्क पहनने की पाबंदी शुरू। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की आवाम से भी मास्क के इस्तेमाल की अपील। पंजाब भर में 1 महीने के लिए स्मॉग इमरजेंसी का नफाज। स्मॉग को आफत करार दे दिया गया। आलूदगी का बायस बनने वाले कारखानों, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हाफिजाबाद और गिरदोनवा में स्मॉग के बायस शहरी सांस, खांसी, जुकाम और आंखों की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, वादी लीपा में पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। मुजफ्फराबाद, हटियाबाला, चकूठी और
चकार में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब में चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। IMF का जायजा मिशन आज पाकिस्तान के दौरे पर आएगा, 2 हफ्ते पाकिस्तान में रहेगा। बैरूनी फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़े करनी है। करेंसी एक्सचेंज पर भी इख्तलाफात मौजूद हैं। FBR ने अक्टूबर तक टैक्स वसूलियों के लिए मुकर्रर करदा हदफ से 66 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठे किए हैं। IMF वफ्द पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त देने की सिफारिश करेगा। फैजाबाद धरना केस का मास्टरमाइंड कौन था? 2 बड़ी जो है वाक़यात हैं उस धरने के, जो आपको मास्टरमाइंड की तरफ जो है लेके जाते हैं। एक तो वो कि एक शख्स जो है इंसिस्ट करता है कि मैं इसमें गवाह बनूंगा, इस एग्रीमेंट के ऊपर जनरल फैज जनरल फैज साहब इसरार करते हैं और साथ कहते हैं कि जब तक मैं साइन नहीं करूंगा आपका ये मुआहदा जो है कामयाब नहीं होगा। इसी तरह बात है ना। दूसरी बात यह है कि उस धरने वालों का इतना लाड प्यार था कि उन सबको जो है घर जाने के लिए पैसे दिए गए। फैजाबाद धरने के मास्टरमाइंड जनरल रिटायर्ड फैज हमीद हैं। रहनुमा नून लीग और साबिक वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में 2 टोक गुफ्तगू। कहा धरने वालों के साथ मुआहदे में जनरल फैज हमीद के बतौर गवाह दस्तखत और धरने वालों को पैसे देने के वाकयात वाज़े करते हैं कि मास्टरमाइंड जनरल फैज ही थे। फैजाबाद धरना फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद। हुकूमत को नया इंक्वायरी कमीशन बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन को तहरीक लब्बैक की 15 लाख की फौरन फंडिंग का दोबारा जायजा लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा जानना चाहते हैं फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। कनाडा से एक शख्स आया, मुल्क को जरगमाल बनाया, सब कुछ उथल पुथल करके चला गया। उस शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद क्या था? क्या वो हुकूमत का तख्ता पलटने आया था? किसी ने कैनेडियन हुकूमत से इसकी तहकीकात का कहा। अदालत ने वजारत दिफा, IB, PTI और MQM की दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मजीद समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। जियो और डॉन को डिफेंस और कंटोनमेंट हाउसिंग में क्यों बंद किया गया था? चेयरमैन पैमरा से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सवाल। पूछा क्या अब भी जियो और डॉन की नशरियात डिफेंस और कंटोनमेंट में बंद है? चेयरमैन पैमरा ने जवाब दिया नहीं, अब ऐसा काम नहीं होता। साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम ने बताया कि जनरल फैज हमीद ने नजम सेठी का प्रोग्राम बंद करने की बात ना मानने पर इन्हें ओहदे से हटवा दिया। जियो और डॉन की असल नंबरों पर बहाली भी उनका जुर्म था। जबकि लोगों को एहतजाज पर उकसाने वाला टीवी चैनल बंद किया तो जनरल फैज हमीद ने फोन करके इसे खोलने के लिए दबाव डाला। चीफ जस्टिस ने पूछा कमीशन बना तो क्या आप वहां उन लोगों के सामने भी यही बोलेंगे जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं? अफसार आलम ने कहा कि वो तब भी यही बयान देंगे। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग से अदालत ने पूछा आपको नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने का किसने कहा था? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पैमरा को किसी खुफिया ताकत ने नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का कहा होगा और उस वक्त चेयरमैन पैमरा कठपुतली बने हुए थे। ये इलेक्शन हमने आवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए लड़ना है। शहबाज शरीफ की साबिक रुकन कौमी असम्बली एहसान उल हक बाजवा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मईशत बहाल और आवाम को महंगाई से निजात दिलानी है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करेंगे, मुल्क से महंगाई के अंधेरे दूर करेंगे। कारकुनान कमर कस लें, भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में पीपल्स पार्टी के कारकुनान से खिताब। कहा हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर पाकिस्तान बचाया, अब भी मुल्क को बचाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे की आज कराची में तूफान अल अक्सा कॉन्फ्रेंस। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कराची पहुंच गए। JUI सिंध का अमन मार्च भी आज ठट्टा से कराची पहुंचकर कॉन्फ्रेंस में शामिल होगा। गजा के नुमाइंदा डॉक्टर नाजी जहीर अल शीरी भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कमिश्नर कराची ने चीनी की कीमत 130 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। होलसेल में चीनी की कीमत 123 रुपए फी किलो मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी। इंतजामिया को नई कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत।
फैसलाबाद के इलाके गुलबर्ग में तालिबात को हिरासत करने वाला मोटरसाइकिल सवार गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ तालिबात और खवातीन ने शिकायतें की थीं। मुलजिम को सीसीटीवी वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में कार सवारों की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक कार सवारों का कहना है कि डाकू लूटने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर उन्होंने फायरिंग की। दोनों कार सवारों को हिरासत में ले लिया गया। हलाक डाकुओं से पिस्तौल बरामद किया गया है। मजीद तहकीकात जारी। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर की लाहौर में गिरफ्तारी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। साबिक पुलिस ऑफिसर आबिद बॉक्सर को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। आबिद बॉक्सर पर कुछ अफराद तशद्दुद करते देखे जा सकते हैं। आबिद बॉक्सर पर भत्ता, इगवा और धमकियां देने के मुकदमात दर्ज हैं। जिला कुर्रम में जरगा कामयाब। कबाइल के दरमियान 9 रोज से जारी झड़पें रुक गईं। जरगा रुकन नूर जफ का कहना है कि जिला इंतजामिया और फोर्सेस के हमरा जरगे ने कामयाब मुज़ाकरात किए। पुलिस के मुताबिक 2 कबाइल में झड़पों में 55 अफराद जाँ बहक, 105 जख्मी हुए। अमन हो या जंग, हर हाल में हक़ाइक़ अवाम तक पहुंचाना सहाफ़ियों का मिशन। दुनिया भर में इस फरीज़े की अदायगी पर हर साल कई सहाफ़ियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। पाकिस्तान आज भी सहाफ़त के लिए ख़तरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल। 15 साल में सहाफ़ियों के कत्ल के 96% वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान को कोई सज़ा नहीं मिली। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल तो मंजूर हो गया, मगर अमल दरामद न हो सका। आज सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम से इस्तिस्ना के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पेशावर के नवाही इलाके बडाबेर में पुलिस और नामालूम अफराद में फायरिंग का तबादला। 2 हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्ज़िमान से दस्ती बम, क्लाशिनकोफ और पिस्तौल बरामद। पेशावर में मुहैया पुलिस मुकाबला, 1 मुल्ज़िम हलाक, दूसरा फरार। टांक में भी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने का दावा। सिक्योरिटी फोर्सेस का योब के इलाके संबाजा में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अज़रबैजान का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव और वज़ीर दिफा से मुलाकात। आर्मी चीफ की नायब वज़ीर, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और अज़रबैजान एयरफोर्स के कमांडर से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अज़रबैजान की मुसल्लह अफ़वाज की ऑपरेशनल तैयारी और हौसले को सराहा। अज़रबैजान की सियासी और अस्करी क़यादत ने अज़रबैजान की मुसलसल हिमायत को सराहा। अज़रबैजान का दोनों रियासतों और अफ़वाज में बाहमी ताउन को नई सतह तक बढ़ाने का आज़म। सऊदी अरब गजा जंग के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने में दिलचस्पी रखता है। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का बयान। कहा, सऊदी अरब ने यकीन दिलाया है कि गजा जंग के बाद इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदे पर दिलचस्पी रखते हैं। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान की आला अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकात। इसराइल फ़लस्तीन जंग और गजा की सूरत हाल पर बातचीत। भारत में मजहबी और सियासी जबर के खिलाफ अमरीकी सेनेट में करारदाद पेश। करारदाद अमरीकी सेनेटर टैमी बाल्डविन ने पेश की। भारत में मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी पॉलिसियों का मामला उठाने का मुतालबा। पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए भारत से बात करने पर जोर। वाज़ेह किया गया कि मजहबी आज़ादी बुनियादी हक है। खिलाफ वर्जी पर अमरीका को खड़ा होना और बोलना चाहिए। करारदाद में कहा गया है कि भारत शहरियों को खतरे में डाल रहा है, हक़ राय दही से महरूम कर रहा है। भारत में मुस्लिम और मसीही आबादी के खिलाफ इम्तियाजी पॉलिसियां तब्दील करने के लिए काम करने का मुतालबा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच मुंबई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा।
वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की फतह का तसलसल बरकरार। न्यूजीलैंड को यकतरफा मुकाबले में 190 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 358 रन के हदफ के ताकुब में कीवी टीम 167 रन बनाकर आउट हो गई। केशव महाराज के 4 शिकार, मार्को यानसन ने 3 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड के 8 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 357 रन का पहाड़ खड़ा किया। क्विंटन डी कॉक और वैंडर ड्यूसन ने शानदार सेंचुरियां बनाई। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका पहले, भारत दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे और न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर। पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर मौजूद। टीम पाकिस्तान आज बेंगलुरु में ट्रेनिंग सेशन के बजाय आराम करेगी। कौमी टीम कल मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की कीवीज के खिलाफ फतह से पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता कुछ आसान हो गया। पाकिस्तान के पास हफ्ते को न्यूजीलैंड से नेट रन रेट बेहतर करने का मौका। 84 रन की फतह या हदफ 35 ओवर में अबूर करना पाकिस्तान का रन रेट बेहतर कर देगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सेमीफाइनल की पेशगोई कर दी। बेंगलुरु में हफ्ते की दोपहर बारिश का इम्कान, दिन 2 बजे से 70 से 80% बारिश की पेशगोई। अगर मैच वॉश आउट हुआ तो टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। वॉश आउट की सूरत में नेट रन रेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंग्लैंड पाकिस्तान के लिए चैलेंज बन सकता है। इमाद वसीम की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान का अभी भी सेमीफाइनल में चांस है। मोहम्मद आमिर बोले, अगर शाहीन आफरीदी परफॉर्म नहीं करेगा तो पाकिस्तान पर दबाव होगा। अब्दुल रज़ाक बोले, दुआ करें हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएं। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्जिए और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और दिल का रिश्ता पाकिस्तान में रिश्ता तय कराने वाली तेज तरीन ऐप बन गई। कराची की सानिया ने सिर्फ 7 दिन में सलमान की सूरत में अपने लिए जीवन साथी मुंतखब कर लिया। शादी तय पा गई। इसी माह रिश्ता इज़्दिवाज में बंध जाएंगे।